गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्लासेस। ओके हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टारगेट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का आज का क्लास। बच्चों एक बात बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो काम बन जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, मैंने जिस अकॉर्डिंग पैटर्न बनाया है, आप खंगाल डालेंगे किसी यूट्यूब चैनल पे, आपको ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस आप लोग बस सपोर्ट करिए। सपोर्ट इतना करना है कि आप लोग क्लास जो है पूरा का पूरा आप देखिए, ठीक है ना। आप पूरा देखेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, वही मेरे लिए बहुत होगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे एडमिटेड ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए बच्चों कौन सा केस है? वेरी गुड सर, ये केस 1 है। तो चलिए लिखते हैं क्या, लेट्स टोटल शेयर 1। क्या लिखेंगे? लेट्स टोटल शेयर कितना ले लेंगे? टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अच्छा वो कितने का आ रहा है? तो सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है? ए बी। कौन एडमिट हो रहा है? ए हो रहा है। तो ए एडमिट हो रहा है कितने के लिए? जल्दी बताइए। ए एडमिटेड कितने के लिए? 1/5 के लिए। ये लीजिए 1/5 लीजिए मैंने। बताइए रिमेनिंग कितना बचेगा? हमसे मांगा क्या बच्चों? सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा है, ठीक है ना। आइए रिमेनिंग कितना बचेगा? तो क्या करेंगे? 1 - 1/5 डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, हमको पता है 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5। तो अब क्या करेंगे? एक्स न्यू शेयर। क्या लिखेंगे? एक्स न्यू शेयर। ये लीजिए एक्स न्यू शेयर, वाइज न्यू शेयर। ओके, वाइज न्यू शेयर। उसके बाद जेड्स न्यू शेयर, और इसका भी लिख लीजिए एज न्यू शेयर, क्योंकि अभी हम बाद में बात करेंगे उसकी बच्चों। उसका हम लोग बस डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम लोग लिखेंगे। तो बताइए कितना बचा है? सर 4/5 लीजिए। 4/5 4/5 4/5। ओके, किस रेशियो से? जिसका जितना बड़ा पेड़ बच्चों, बताइए कितना कितना है रेशियो? 5:3:2। तो 5:3:2 ये इनका क्या है? ये इनका ओल्ड रेशियो। इसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/10 3/10 और 2/10। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका 20/50। ये हो जाएगा आपका 50 12 और ये हो जाएगा आपका 8/50, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है? ए का एज न्यू शेयर कितना था? ये तो मैंने एग्जांपल में भी बच्चों लिया था। तो ए का न्यू शेयर कितना था? जल्दी बताइए सर। 1/5 का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करें? सर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/50। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा था तो ये कर लिया मैंने कैलकुलेट। तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूं। ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका है? एक्स वाई जेड एंड ए। कितना है बच्चों? 20:12:8:10। 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। 10:6:4:5। और अगर यहां पर पूछ लेता कि बताइए कि क्या यहां पर है कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप लोग क्या कहते हैं? इन दिस केस ये केस 1 है। कैसे मैंने कहा केस 1 है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और जो आ रहा है उसका दिया हुआ, बस और कुछ नहीं कहा। तो केस 1 हो गया। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है? तो हमको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो केस 1 में किसके बराबर होता है? ओल्ड शेयर के बराबर होता है। तो यहां पर ओल्ड शेयर कितना था? 3:2:1 5:3:2। तो वही हो जाएगा 5:3:2। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने आपको बस बता दिया जनरल नॉलेज के लिए। ओके, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग यहां पर कर देते हैं 2 पार्ट में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है? रवि एंड मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिटेड अशोक फॉर 3/7 इन द फर्म। कितने शेयर्स के लिए उसको फर्म में एंटर कर रहे हैं बच्चों? 3/7 शेयर्स के लिए फर्म में एंटर कर रहे हैं। और देखिएगा बहुत ध्यान से, विच ही टेक्स
2/7 फ्रॉम रवि, यानी डायरेक्टली बच्चों जब फ्रॉम वर्ड नजर आ जाए तो समझ जाइएगा वो डायरेक्टली कह रहा है कि आप जो है उससे ले लीजिए, या उसके में से लेंगे तो उसका शेयर कम हो जाएगा। और 1/7 शेयर्स फ्रॉम मुकेश, तो बताइए केस कौन सा है? वेरी गुड, ये आपका केस 3 है। कौन सा है? केस 3 है। और केस 4 में क्या था? यही, इसी में अगर फ्यूचर रेशियो देता इस वाले क्वेश्चन में जो हमने पीछे किया हुआ है तो केस 2 हो जाता, लेकिन ये वाला कौन सा? फ्रॉम वाला केस है। हम लोग क्या करेंगे? केस 3 करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करेंगे? यहां पर मांगा क्या है? जल्दी बताइए सर। हमसे यहां पर मांग लिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फालतू बातें बच्चों। तो क्या करेंगे? जल्दी बताइए। अब हम लोग करेंगे उनका शेयर्स कितना दिया हुआ है, तो आप यहां पर लिख दें रवि मुकेश का, यहां पर लिखेंगे ऐसे, रवि और मुकेश का कितना शेयर है, पहले वो लिख लीजिए। रवि और मुकेश का शेयर कितना? 7:3 है। चलिए ठीक है, मैंने यहां पर लिख लिया। अब क्या कर रहा है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन ले रहा है? जल्दी बताइए। सर ले रहा है मुकेश। वेरी गुड। कौन ले रहा है? मुकेश तो कौन ले रहा है जी? एडमिटेड अशोक ले रहा है। अशोक, तो यहां पर लिखेंगे अशोक, अशोक टेक, अशोक कर रहा है टेक। कितना कितना कर रहा है? 2/7 फ्रॉम रवि, 2/7 फ्रॉम रवि। आप बताइए बच्चों, अगर रवि से अशोक इतना ले रहा है, अशोक इतना ले रहा है, तो आप बताइए रवि का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो रविज न्यू शेयर, रवि का न्यू शेयर क्या होगा? आप बताइए, जल्दी बताइए। तो सर उसका था पहले 7/10, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। उसमें से अब ये इतना ले रहा है, यानी ले रहा है अशोक 2/7। जब 2/7 ले लेगा तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 70 हो जाएगा। 10/7 = 70, और ये ऊपर कितना था? ये हाँ 10/7 = 70, 7/7 = 49 माइनस 7/10 और हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा? 29/70। इसका बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 29/70। उसी तरीके से अशोक किससे ले रहा है? अशोक टेक कर रहा है कितना? 1/7 फ्रॉम किससे? मुकेश से। ये लीजिए मुकेश, तो मुकेश से ले रहा है। तो आइए देखते हैं, अब मुकेश से ले रहा है तो मुकेश का अब न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे मुकेश न्यू शेयर। बताइए था उसका कितना? तो था उसका बच्चों 3/10। कितना था? 3/10। अब माइनस इसमें से कर देंगे हम लोग 1/7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 70 हो जाएगा। 10/7 = 70, 7/3 = 21 माइनस 7/10 और 10/1 = 10 हो जाएगा आपका 11/70 हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, कितना कितना वो ले रहा है। एक से ले रहा था 2/7 और एक से ले रहा था 1/7। वैसे भी क्वेश्चन में कहा 3/7 जोड़ दीजिए तब भी उतना ही आएगा। क्वेश्चन में 3/7 ले रहा था ना, दोनों से 2 हिस्सा किससे लिया? एक से लिया, और एक हिस्सा किससे लिया? मुकेश से लिया। तो आप जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। तो हम क्या यहां पर लिख सकते हैं? जो आ रहा है उसका अशोक न्यू शेयर, उसका शेयर कितना है? आइए देख लेते हैं। कुछ नहीं बच्चों, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कितना है? कितना है दिया हुआ है आपका? 3/7 पहले दिया हुआ है। अच्छा, ये कैसे आया था? ये कैसे आया होगा? तो 2/7 एक से ले रहा है, प्लस 1/7 एक से ले रहा है, तो इसलिए इसका पहले निकल करके आ गया। तो ये मुझसे क्या मांगा था? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया मेरा। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। सर क्या इसका डिनोमिनेटर कितना है? सर इसका डिनोमिनेटर है 3/7। बुरी है कि नहीं? तो क्या करें कि ऊपर नीचे जो है कि 70 हो जाए। तो सर आप ना सबके नीचे देखिए आया है 70 आया है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। यहां पर भी देखिए नीचे 70 आया है, तो इसके भी नीचे 70 लाइए ना। मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए। तो ऊपर 10 नीचे 10 से कर देंगे तो सेम ऊपर से भी कर देंगे, तो हो जाएगा 30/70। अब आप लोग क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, मैं नीचे यहां पर जगह नहीं बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन हम यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम क्या कर रहे हैं? कंजूसी कर रहे हैं। ये लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर लेंगे, तो इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन? रवि, मुकेश, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, एंड अशोक। कितना आया निकल करके? जल्दी बताइए सर। 29:11:11 और कितना है आपका? 11:30। ठीक है ना? आप जब इसको टोटल करेंगे तो बच्चों तो कितना आ जाएगा आपको पता है? नहीं सर 70 ही आएगा। आप जोड़ करके देख लीजिए, नीचे वाला आ जाएगा टोटल। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5, यानी उनका रेशियो क्या है? 7:5 है। तो चलिए हम लोग पहले लिख देते हैं उनका शेयर कितना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए और बी का जो शेयर था वो है ए एंड बी। ये हम लोग इसलिए लिखते थे बच्चों ताकि हम रेफरेंस के लिए, वरना इसको लिखने की कोई जरूरत थोड़ी है। ठीक है ना? हाँ सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए एंड बी का जो शेयर है वो आपका क्वेश्चन में कह रहा है दिया हुआ है 7:5। ओके, दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर। अच्छा, उसको जो पार्टनर, जो मैनेजर था उसका पार्टनर अपने पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं इनटू पार्टनरशिप हुई टू गेट 16 शेयर्स, 16 के एडमिट कर रहे हैं। और ही अक्वायर्ड हिज शेयर्स
1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर वो आपको क्या कर रहा है, लपेट रहा है, वहां पर दे दे रहा है 1/6 शेयर। तो आपने सोचा होगा अरे केस 1 हो गया, लेकिन नहीं नालायक, नीचे क्या बोल रहा है कि वो कितना कितना ले रहा है, डायरेक्ट मैं कैलकुलेट करके दे दिया, 1/24 ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है किससे, बी से। तो क्या आप लोग कर सकते हैं? अरे सर इतनी छोटी सी बात हम करेंगे? हमको तो शर्म आ रही है। तो आइए बच्चों, शर्म ना करते हुए हम लोग फिर से करते हैं सेम तरीके से क्वेश्चन। और बताइए कौन ले रहा है, जल्दी बताइए। सी, तो सी टेक कर रहा है, ये लीजिए सी टेक कितना कितना कर रहा है, 1/24 फ्रॉम ए। तो अगर उससे ले रहा है तो आप बताइए ए का न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ऊपर आप हेडिंग जरूर लिख लीजिएगा, हम लोग कर क्या रहे हैं। जैसे यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर ऊपर आप हेडिंग लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर भी उसी तरह लिख लेंगे ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ, याद रखिएगा ये, ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर भी आप लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है ना। ओ न्यू प्रॉफिट से भैया आप कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा किसी को, तो इसलिए आप ऊपर हेडिंग जरूर डाल लेंगे जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो बताइए क्या क्या, सी टेक्स 1/24 फ्रॉम ए, ये कर दिया। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ए से 120 ए से ले रहा है सी, तो बताइए ए का नया शेयर्स क्या होगा। तो एज न्यू शेयर, आप जल्दी बताइए बच्चों। पहले था कितना सर, था 7/12, ये 7 है, दिखाई रहा है ना, ये 7/12 माइनस कर देंगे 1/24। तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 12 2 जा 24 और 2 7 जा 14 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 13/24। ओके, उसके बाद बच्चों फिर क्या कर रहा है, सी टेक कर रहा है, कितना कर रहा है जल्दी बताइए सर, 1/6 शेयर्स कर रहा है, सॉरी 1/8 शेयर्स कर रहा है, किससे, 1/8 फ्रॉम बी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे नालायक, ए जैसे उसको किया है वैसे इसको भी करेंगे। तो बताइए कितना था उसका, तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, बीज शेयर। बच्चों याद रखिएगा, जिससे वो ले रहा है उसी का नया शेयर निकालते हैं। जैसे यहां पर ए का ले रहा है तो ए का नया शेयर निकाला, बी का ले रहा है तो बी का नया शेयर निकाला। क्यों, पता तो चले कि सी अगर ले रहा है तो बी का कितना हो रहा है। अच्छा, बीज न्यू शेयर था कितना सर, इसका था 5/12 और हम लोग लेस कर देंगे, कितना ले रहा है 1/8। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आपका निकल करके आएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10 माइनस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो हो जाएगा आपका ये, जल्दी बताइए, ये आपका आ जाएगा 7/24। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 80 आ रहा है ना, तो सीज शेयर्स बताइए सी का शेयर्स कितना हो जाएगा सर। वो आ रहा था कितने के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/6 के लिए आ रहा था। तो आप देखिए बच्चों ये 1/6 कैसे आया है, तो 1/6 तो हम लोग पहले दिया हुआ है, मतलब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस हम ये आपको दिखा रहे हैं कि 1/6 कैसे, अगर जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/24 प्लस, मतलब ये हम बता रहे हैं बच्चों, ये हम बता रहे हैं 1/6 कैसे आया, 1/24 प्लस करेंगे 1/8, तभी अभी देखिए वही आएगा 1/8। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपको पता है कितना निकल करके आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 24 और 24 1 जा 24, 1 1 जा 1 प्लस, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर देंगे 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये कितना आ गया, 4/24 आ गया। बोलिए हाँ सर। तो अब देखिए 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको प्रूफ कर रहा था कि देखिए 1/6 आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर भी 1/6 है और यहां पर भी 1/6 है, समझ में आया नहीं आया। तो 1/6 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हमको इसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, बस आपको बताया, वो अगर जोड़ेंगे तभी उतना ही आएगा। तो 1/6 आ गया, नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सबके नीचे 24 आ जाए, तो इसको हम नीचे और मल्टीप्लाई कर दे बच्चों 4 से, तो 4 ऊपर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 13:7:4। तो यहां पर लिख देंगे 13:7:4। बच्चों 13:7:4 पता है आपको, जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये भी आएगा आपका फिर से 24 आएगा, ठीक है ना। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों जल्दी और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि ABC were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 shares. बच्चों अगर इतना ही होता तो मैं केस 1 मान लेता, लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है, in the profit which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. अब बताइए केस कौन सा हो गया, तो कैलकुलेट करना मुझको,
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों कौन सा केस है सर? ये केस आपका है 3 और केस 3 हम लोग कैसे करते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे सर केस 3 आपको नहीं आता क्या? नहीं बच्चों नहीं, आप बताइए। तो लीजिए हम लोग करते हैं केस 3 और केस 3 भी जैसे अभी पीछे हमने किया वैसे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ये भी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4। चलिए क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो ए बी सी पार्टनर, उनका रेशियो क्या है? तो यहां पे लिख लीजिए ए बी सी का जो, और ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखना मत भूलिएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके हाँ, अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो ए बी सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? ए बी एंड सी का है आपका 3:2:1 दिया हुआ है। कौन एडमिट हो रहा है? एडमिट हो रहा है डी। चलिए अगर एडमिट हो रहा है डी तो क्या हो रहा है आइए देखते हैं। एडमिट कौन हो रहा है? एडमिट हो रहा है डी। अब देखिए क्या कर रहा है, जल्दी से देखिए बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है ना डी कितना टिक कर रहा है 1/6 बी से, और डी कितना टिक कर रहा है 1/16 बी से और 1/16 सी से, दोनों से उतना ही कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डी टिक कितना 1/16 फ्रॉम which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C। बच्चों सिर्फ B और C से ले रहा है, इससे और इससे ले रहा है। तो आइए देखते हैं 1/16 फ्रॉम B। तो क्या करेंगे अब? B का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। तो बीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो सर था उसका कितना? तो 2/6 में से माइनस कर दीजिए बच्चों 1/16, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? आइए इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। निकालने आता है ना? ये लीजिए 16 और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 8 16, 2 3 6, 8 और 3 हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा ये? 48। तो अब यहाँ इसको डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा? 8 टाइम में। 8 2 जा 16 माइनस और 3 1 जा 3, ये 3 टाइम जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये ऊपर आ जाएगा आपका 13/48। कितना आएगा जल्दी बच्चों बताइए? 13/48। अब उसके बाद क्या करना है? अब तो दूसरा देखते हैं। डी टेक कर रहा है, कितना कर रहा है टेक वो देख लीजिए। तो डी टेक कर रहा है 1/16 फ्रॉम सी से कर रहा था ना, ए से तो कर ही नहीं रहा है। तो अब सी का देख लेते हैं। सीज न्यू शेयर। आइए बच्चों कितना आसान उसका नया शेयर निकालना, बच्चों वाला खेल है ना। हाँ सर नया शेयर निकालिए। तो उसका कितना था? 1/6। आप माइनस कर देंगे बच्चों 1/16, तो ये फिर आ जाएगा 48 और ये आपका चला जाएगा कितनी बार में? 8 टाइम में। 8 1 जा 8 माइनस ये हो जाएगा कितना? 3 टाइम में जाएगा। 3 1 जा 3, ये ऊपर हो जाएगा कितना बच्चों? 5/48। ओके यस। अब देखिए एक चीज सर, क्या वो ए का क्या था? ए का तो कांस्टेंट था, वो तो कह रहा हम तो भैया कुछ चेंज करने वाले नहीं है। तो ए का शेयर्स पहले देख लीजिए। तो ए शेयर्स कितना है? तो ए का शेयर्स कितना था? 3/6। तो उसको आप लिख दीजिए 3/6, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जो है कौन आ रहा था? डी का शेयर। तो डी का शेयर्स पहले देख लेते हैं। तो डी का शेयर्स कितना था? वो कितने के लिए आ रहा है? तो आप दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। या तो आप जोड़ दीजिए या तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख दिए 1/8 के लिए आ रहा है, तो वही उसका न्यू शेयर है। अब बच्चों इन सबके डिनोमिनेटर में कितना करना है? सबके नीचे क्या आना चाहिए? 48 आना चाहिए। बोलिए तो इन दोनों के यहां पर, तो ये देखिए क्वेश्चन में इसके नीचे तो आ रहा है 48, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतना ही सबका होना चाहिए, ठीक है ना। इसके में भी आ रहा है 48, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करें, कितने से करें मल्टीप्लाई की इसके भी, इसमें भी आ जाए 48। तो हम लोग कितने से करेंगे जल्दी बताइए? करेंगे 8 से, तो हो जाएगा कितना? 24/48। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे? कितने से यहां मल्टीप्लाई करें? तो कुछ नहीं, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करिए। तो कितने टाइम में कट रहा है वो देख लीजिए। सर यहां पर 6 टाइम में कट रहा है, तो लीजिए 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6/24। तो अगर कोई पूछे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो याद रखिएगा पहले ए का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले ए का ही लिखेंगे, ABCD ऐसे करके लिखेंगे ना। तो आप यहां पर लिखेंगे बच्चों। चलिए मैं जगह ना अपना खर्च करके ये मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्ट कर दे रहा हूं, खींच दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब मैं यहां उसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन है? A B C एंड D। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? तो इसका पहले लिखेंगे, ए वाले का पहले लिखेंगे। तो ए का हो जाएगा कितना? 24:2। उसका कितना हो जाएगा? बी का कितना है? यहां पर है 13:2। उसके बाद इसका कितना है? 5:2। उसके बाद डी का कितना है? 6। तो आप जोड़ेंगे बच्चों ना, तो इसको देखिएगा कितना आ जाएगा? 48 ही आएगा। तो ये आपका निकल करके आ गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा केस करते हैं, और वहां पर मुझसे अगर पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? अरे नालायक यही तो है क्या? देखो सैक्रिफाइस कर रहा है।
ये डी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 116, और ये भी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 116। यहाँ पर क्या होता है सेक्रीफाइस इक्वल टू क्या होता है टेक रेशियो, तो 1:1 यहाँ पर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? खैर क्वेश्चन पूछा नहीं था तो मैंने इसको किया ही नहीं। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। कह रहा भारती एंड आशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। बच्चों दोनों से ले रही है कितना? अब बहुत ध्यान सुनिएगा, 1/5 शेयर्स के लिए आ रही है और दोनों का आधा आधा ले रही है। अब देखिए बहुत ध्यान से, 1/5 का आधा यानी ऑफ वाला केस आ गया। 1/5 का आधा पहले मल्टीप्लाई करके फिर 3/5 से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 1/5 का आधा मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 2/5 से माइनस करेंगे। ठीक है ना? अब हमको करना है यहाँ पर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर किसका दिनकर भारती आस्था, तीनों का हमको निकालना बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। बिल्कुल इजी है बच्चों, तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सर एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। चलिए बच्चों अभी देख रहे हैं, अगर मेरा दिल कर दिया तो मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। नहीं सर छोड़िए, ठीक है बच्चों ठीक है। तो अब यहां पर करते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना? ओके। अब देखिए क्या है, जल्दी बताइए सर। यहां पर जो है रेशियो था भारती और आस्था का, कितना था? तो लिखिए भारती और आस्था का जो रेशियो था वो था आपका 3:2। चलिए कोई बात नहीं, उनका रेशियो क्या था 3:2 था, मैंने कर दिया 3:2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कौन एडमिट हो रहा है? दिनकर हो रहा है, कितने के लिए? 1/5 के रहा है। और एडमिट कौन हो रहा है? दिनकर। एडमिट हो रहा है कौन? दिनकर। कितने के लिए? 1/5। अगर इतना होता तो मैं क्या मान लेता? केस 1 मान लेता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो इस 1/5 का हाफ ले रहा है। 1/5 का हाफ ले रहा है, मतलब 1:1 में दोनों से ले रहा है, यानी भारती से ले रहा है एक हिस्सा, और एक हिस्सा किससे ले रहा है? ये क्या नाम है इसका, किससे ले रहा है? आस्था से। ठीक है ना? हाँ तो चलिए बच्चों, ये मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं, ये लीजिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं जल्दी बताइए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिनकर जो है कितना किससे ले रहा है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं यहां पर भारती बेचारी कितना सेक्रीफाइस करेगी। आइए देखते हैं, तो यहां पर लिख दीजिए आप, भारती जो है सेक्रीफाइस करेगी। कितना सेक्रीफाइस करेगी वो देख लीजिए। तो भारती जो है सेक्रीफाइस करेगी, वो लिख लीजिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है। तो उसका था कितना शेयर्स, आइए देखते हैं। तो 1/5 का 1/5 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/10 क्या कर रही है? भारती सेक्रीफाइस कर रही है। अच्छा 1। अब बताइए बच्चों एक चीज, पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आते हैं, मैं इसी वजह से इसको थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैं उंगली यहां पर लगा रहा हूं, ये देखिए टें। ये अमाउंट कौन सा है बच्चों? ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला है कि इतना जो है टेक कर रहा है। कौन टेक कर रहा है जल्दी बताइए? ये टेक कर रहा है, ये जो डी एडमिट हो रहा है दिनकर, ये एडमिट ये लेकर रहा है यहां पर। अगर और यहां पर हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, ये मल्टीप्लाई, ये पहले से बनाया था, ये बनाया था बच्चों, और ये हमको बनाना पड़ा। बस इतना फर्क होता है ऑफ वाले केस में और फ्रॉम वाले केस में। फ्रॉम वाले केस में हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लेकिन ऑफ वाले केस में मल्टीप्लाई कर करके, यानी जितना पहले बना लेते हैं कि कितना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तब उसको माइनस करते हैं। और यहां मुझको पहले पता है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बताइए यहां पर बी कितना सेक्रीफाइस करा था? हमको पता था 116, लेकिन यहां पर बच्चों मुझको नहीं पता था, इसलिए मैंने निकाला भारती कितनी सेक्रीफाइस कर रही है। तो कितना करेगी? 1/5 का हाफ ले रहा है, कौन ले रहा है? भारती सेक्रीफाइस। और ले रहा है कौन? ये दिनकर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सेक्रीफाइस करिए 110। तो मुझको अब ये अमाउंट ही इस तरीके से ये निकल करके आ गया। मैंने ये अमाउंट जब निकाला तो इस तरीके का हो गया। अब हमको करना क्या चाहिए आप खुद बताइए। अरे सर जब निकल गया तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वेरी गुड बच्चों। तो अब निकाल लेते हैं भारती का न्यू शेयर। बताइए कितना होगा सर? हम क्या बताएं, इतनी छोटी सी बात है, अब तो हमको समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, 3/5 में से आप माइनस कर दीजिए 1/10। एलसीएम लेंगे बच्चों, 10 हो जाएगा, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 10 1 10, 1 1 1 हो जाएगा आपका 5/10। याद रखिएगा बच्चों, जैसे मैं इक्वल करके यहीं पर लिख देता हूं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना? तो चलिए मैं एक काम करता हूं, आप लोग को वही बता दूं, वरना मजा नहीं आने वाला। ये लीजिए, ऐसे कभी मत करिएगा, आप हमेशा नीचे आकर के लिखिएगा, ठीक है ना? ऐसे अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। तो लिख देंगे 5/10। ये मेरा किसका निकल करके आ गया? ये निकल करके आ गया भारती का न्यू शेयर। अब बताइए भारती का सेक्रीफाइस मैंने निकाल लिया, यहां पर तो निकला था, पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। यहां पर निकाल करके तब माइनस कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे? आस्था का निकालेंगे। तो आस्था कितना सेक्रीफाइस करिए वो देख लीजिए। तो आस्था सेक्रीफाइस कितना कर रही है?
सैक्रिफाइस कर रही है, आइए देखते हैं। तो वो भी कर रही है वन, वो कहा है कि मैं दोनों से लूंगा भाई, वन हाफ दोनों से लूंगा। तो मैंने कहा ये लो, यानी इससे भी कितना लेगा 1/10। फिर से देखिए बच्चों कितना ले रहा है इससे 1/10, यानी इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले इस तरीके से कन्वर्ट किया, इस जैसा मैंने बनाया। तो जब इस जैसा बन गया तो अब क्या करना है, उसी तरीके से हम लोग लेस कर देंगे आस्था के न्यू शेयर्स में से। ओके, तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा आस्था न्यू शेयर। तो बताइए उसका था कितना, सर था उसका 2/5। तो बच्चों क्या करेंगे, 2/5 से 2/5 में से हम लोग लेस कर देंगे 1/10। आप यहां पर एलसीएम लेंगे, 10 हो जाएगा, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 10 हो जाएगा, 10 1 1 1 हो जाएगा आपका 3/10। ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया इसका आस्था का न्यू शेयर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किसका, दिनकर का शेयर देख लेते हैं कितना है। चलिए दिनकर का शेयर देख लेते हैं। दिनकर का शेयर तो वो कितना कितना ले रहा है, वैसे हमको पता है, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/5 ले रहा था, 1/5 वही 1/5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई आप जोड़ेंगे ना, 110 प्लस 110, देखिए दोनों से कितना ले रहा है, 110 और 110 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/10। फिर 2/10 को 2 1 2 और 2 5 10, फिर कितना हो जाएगा 1/50 होगा। तो उसका शेयर कितना, इसका 1/5 ही है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर सबके नीचे क्या आया है, 10 आया है। देखिए इसके नीचे क्या आया है, यहां पर देखते हैं बच्चों, इसके नीचे क्या आया है, सर इसके नीचे भी आया न्यू शेयर में 10, इसके नीचे भी आया है 10। तो अब मुझे यहां पर भी क्या लाना चाहिए, 10 लाना चाहिए। तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2/10। तो ये बच्चों हो गया आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किसका, भारती, आस्था एंड दिनकर का। तो यहां पर लिख देंगे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, पूरा लिखेंगे, न्यू NPSR मतलब नहीं लिखेंगे, पूरा आप लिखेंगे, ऑफ किसका भारती, आस्था एंड दिनकर। कितना है बच्चों, यहां पर मैंने निकाला है इसका 5:3:2, क्या हो जाएगा 5:3:2, और हो जाएगा आपका ये 5:3:2, ये हो जाएगा 2। ओके, देखिए 10 आ गया और 10 यहां पर भी आ गया। अगर यहां से आपसे पूछता कि बता दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो आप क्या बताते बच्चों, अरे यही तो मैंने निकाला है, देखिए निकाल कर रखा हुआ है, इतना सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और इतना सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग अगले